नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जैस 24/7 सर्विसेज में। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि इंडिया के अंदर अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप उसके अंदर उस बिजनेस के अंदर कैसे इनरोल कर सकते हैं और कितने टाइप की एंटिटीज होती है या कितने टाइप की कंपनीज होती है जो इंडिया के अंदर लीगली उसको मान्यता प्राप्त है और वो कंपनीज के थ्रू आप बिजनेस कर सकते हैं। तो आप लोगों को मेरा व्हाइट बोर्ड दिखता होगा। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि टाइप ऑफ कंपनीज कितनी है जिसके थ्रू आप इंडिया के अंदर बिजनेस कर सकते हो। तो ठीक है, सबसे पहला जो टाइप है वो है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल जो कंपनीज है या इंडिविजुअल जो आप यहाँ पे टैगलाइन देख रहे हो, इसका मतलब है जिसको हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनीज भी कहते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनीज भी कहते हैं। ये वो कंपनीज है जो छोटे मोटे व्यापार करते हैं या फिर बहुत बड़े व्यापार भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा बड़े व्यापार आप इसके अंदर नहीं कर पाएंगे। ये कंपनी आप इंडिविजुअल आपके नाम पे रजिस्टर होती है। आई मीन टू से कि मतलब ये कंपनी को रन करने के लिए आपको आपका पैन कार्ड इसमें अटैच करना होगा। इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो इंडिविजुअल पैन कार्ड है उसके थ्रू ही ये कंपनी रन करती है। तो इस कंपनी को चलाने के लिए आपको आपके पैन कार्ड के थ्रू रजिस्ट्रेशन कराना होता है और उसी के थ्रू ये कंपनी चलती है। ठीक है। और जो दूसरे टाइप की कंपनी होती है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, वो कंपनीज होती है पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म के अंदर कोई सिंगल नहीं होता। ये पार्टनरशिप फर्म के अंदर दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स एक साथ इकट्ठा होते हैं। तो पार्टनरशिप से आप ये चीज समझिए ना कि कम से कम जब दो लोग या उससे ज्यादा होंगे तो ही तो पार्टनरशिप होगा। तो जब ऐसे दो तीन लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं तो फिर इस टाइप के फॉर्म, मतलब इस टाइप के फॉर्म को पार्टनरशिप फॉर्म कहते हैं। जिसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल मैं और मेरे दो तीन दोस्त लोगों ने मिलके कुछ बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा, तो हम ये पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर इसको हम रजिस्टर करके इसको हम कंपनी चला सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया पार्टनरशिप फॉर्म। एक तीसरे टाइप का रजिस्ट्रेशन होता है दोस्तों, जिसको बोलते हैं एलएलपी। एलएलपी एलएलपी है ये लिमिटेड लाइबिलिटी बाय पार्टनर्स। ये एलएलपी जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप है। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताता हूँ। जो ये होता है पार्टनरशिप फॉर्म, इसमें सिर्फ एक आपका पार्टनरशिप डीड बनता है, जो एक एग्रीमेंट बनता है, जो आपका लॉयर बनाता है, जिसके अंदर वो एग्रीमेंट डीड के अंदर ही आप ये बिजनेस को कर सकते हो। ठीक है। और जो लिमिटेड लाइबिलिटी बाय पार्टनर्स होते हैं, ये एमसीए के थ्रू होता है। ये एमसीए क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। उसके थ्रू ये कंडीशनिंग आती है कि आप जो भी एक फॉर्म फॉर्म कर रहे हो वो एलएलपी है, उसमें पार्टनरशिप तो है लेकिन साथ में वो लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ आती है। लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ क्या मतलब? जैसे आपने एक एलएलपी फॉर्म फॉर्म किया, उसके अंदर आपने गवर्नमेंट को ये बता दिया कि हम जो पार्टनरशिप फॉर्म बना रहे हैं उसमें हम हमारी जो लाइबिलिटी है वो 1 लाख रुपीज है। इसका मतलब कल के दिन कुछ भी होता है, कंपनी लॉस में आ जाती है या किसी भी कंडीशन पे चली जाती है, तो उसके वजह से अगर कंपनी को बंद करना पड़े या कंपनी के ऊपर कोई केस होता है या कुछ भी होता है, तो कंपनी जो है सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए के लिए लायबल है, क्योंकि उन्होंने पहले से वो डिक्लेयर करके रखा हुआ है कि हमारी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है। यानी कि हमारी कंपनी की जो लाइबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपीज की लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी यानी हम कितना देंगे इन केस ऑफ कुछ भी बुरा हुआ, कुछ भी बैड हैपन हुआ, तो हम क्या करने वाले हैं या कितना हम देंगे, तो वो है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर्स। तो जो बड़े बड़े प्रोफेशनल्स होते हैं, स्पेशली जो सीए और जो डॉक्टर्स होते हैं या फिर बहुत ज्यादा बड़े बड़े फॉर्म्स होते हैं, उनको आप देखोगे वो हमेशा एलएलपी ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो हमेशा चाहते हैं कि जब भी नुकसान हो तो उनकी जो लाइबिलिटी है वो हमेशा मिनिमम से मिनिमम बनी रहे। तो वो हो गया लिमिटेड लाइबिलिटी बाय पार्टनर्स। ठीक है। इंडिया के अंदर जो सबसे सबसे बड़ा और आप लोग ये बोल सकते हो कि सबसे ज्यादा वेल एक्सेप्टेड जो इंडिया के अंदर एकदम पावरफुल तरीके से एक बिजनेस को बोला जाता है कि एकदम ऐसा बिजनेस जो पूरी तरह से एक मैराथन की तरह होता है, वो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। दोस्तों, ये एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म है इंडिया के अंदर कंपनी का, जिसके अंदर बहुत सारे लॉज आ जाते हैं, और लॉज आने के साथ साथ में भी ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है,
ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर कम से कम आपको दो या दो से ज्यादा डायरेक्टर्स के साथ इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को शुरू करना होता है, जो आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड होता है। और इसको इंडिया के अंदर तो वेल एक्सेप्टेंस है ही है, आपको ये इंटरनेशनल लेवल पे भी वेल एक्सेप्टेंस देता है। आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के थ्रू पूरी दुनिया के अंदर आप बिजनेस कर सकते हो, और ये बहुत ही वेल एसोसिएटेड एक्सेप्टेड बिजनेस है। मैं एक और चीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में बताना चाहता हूँ। कल के दिन अगर आपने समझो कि आपको एक फंडिंग की जरूरत है, आप किसी के पास स्पॉन्सरशिप के लिए गए, आई मीन टू से किसी के पास स्पॉन्सरशिप के लिए गए, या फिर कोई एक ऐसा बंदा है जो आपके बिजनेस में फंड डालना चाहता है, जैसे आप लोग शार्क टैंक इंडिया वगैरह पे देखते होंगे, तो कभी भी वो लोग जो हैं वो अगर आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है तो ही आपके अंदर आपके कंपनी के अंदर वो इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। क्योंकि उनको पता है जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसका मतलब है कि उसके सारे पेपर्स, उसका सारा जो डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट के पास, उसका बहुत ही ज्यादा वेल मेंटेन्ड प्रूफ होता है, और ये एक सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कंपनीज है। और एक खास बात मैं बताऊं तो दोस्तों, जो मैं और हमारा ग्रुप कंपनी चलाता है, जैस 24/7 सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, वो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही है। तो हम खुद जो हम ये वीडियो बना रहे हैं, हमने भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के रखी हुई है। क्योंकि अगर आपका विजन क्लियर है, बिजनेस आप टाइम पास के लिए नहीं कर रहे हो, आप एकदम सीरियस हो और इस चीज को आप करना चाहते हो, तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही रजिस्टर करना पड़ेगा। हाँ, एक और चीज और एक और सावधानी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के अंदर बहुत कंप्लायंसेस होते हैं। कंप्लायंसेस का मतलब है इतना ज्यादा आपको मेंटेन इसको करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का नजर पूरी तरह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर होता है, और उसके अंदर आप कुछ भी गलत या कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते। तो वो एकदम ध्यान रखिए, कभी भी प्राइवेट लिमिटेड आप कंपनी बनाओगे तो इसका कंप्लायंस का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो बहुत ही ज्यादा वेल मेंटेन करना पड़ता है, और वो बहुत कॉस्टली होता है। ठीक है, ये तो हो गया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अभी एक कंपनी है ओपीसी। ओपीसी का मतलब होता है 1% प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसका क्या मतलब है, आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझिए। कोई भी व्यक्ति जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाहता है, लेकिन वो किसी और को डायरेक्टर नहीं रखना चाहता है, वो सिंगल ओनरशिप रखना चाहता है, और वो हमेशा उसी का ओनर बना बना हुआ रहना चाहता है, तो उसको बोलते हैं ओपीसी कंपनी, जिसको बोलते हैं 1% प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। लेकिन ये 1% प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, इसके अंदर कोई और इन्वॉल्व ही नहीं हो पाएगा ना। इसके अंदर ना कोई इन्वेस्टर इन्वॉल्व हो पाएगा। अगर इस कंपनी को भी आप पब्लिकली लेके जाते हो, पब्लिकली भी इस कंपनी को नहीं लेके जा पाए। पब्लिकली यानी अगर इसको आप शेयर मार्केट में भी लिस्ट करने जाओगे तो भी ये शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं होगी, क्योंकि ओनरशिप तो पूरी की पूरी तरह आप ही के पास है ना। तो 1% कंपनी, अगर आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलानी है, लेकिन आप चाहते हो कि सिर्फ आप ओनर बने रहो, तो ये ओपीसी है 1% कंपनी। और ये ऐसी कंपनी रजिस्टर करने के लिए मैं आप लोगों को बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा, और प्लीज कभी भी 1% कंपनी के लिए आप लोग को नहीं जाना है। ठीक है, और एक 6 नंबर पे कंपनी आती है जिसको बोलते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मतलब क्या है, पब्लिक का अर्थ क्या है, आम लोग, आम जनता। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी मतलब ऐसी ऐसी कंपनी जो आम जनता के पास अवेलेबल है उसका एक्सेस। इसका मतलब क्या है, एक्सेस का मतलब वो कंपनी चला रहे हैं ऐसा नहीं है। एक्सेस का मतलब ये है कि जिसके अंदर वो पार्ट ले सकते हैं। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे रिलायंस है। रिलायंस का आप शेयर खरीद सकते हो, इसका मतलब आप उस कंपनी के अंदर, उस बिजनेस के अंदर पार्ट ले रहे हो, तो वो पब्लिक लिमिटेड है। जो भी कंपनीज, अपने माइंड में ये चीज डाल लीजिए, जो भी कंपनीज शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड है, एनएससी में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, ये स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनीज भी लिस्टेड है, वो सारी की सारी कंपनीज को क्या बोलते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती कौन सी है, ये भी मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको बता देता हूं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी कभी भी इंडिविजुअल फर्म नहीं बन सकता, ये ध्यान रखिए। पब्लिक लिमिटेड कंपनी कभी भी पार्टनरशिप फर्म नहीं बन सकता। पब्लिक लिमिटेड कंपनी कभी भी एलएलपी नहीं बन सकता। पब्लिक लिमिटेड कंपनी कभी भी 1% कंपनी नहीं बन सकता। पब्लिक लिमिटेड कंपनी जब भी, अगर आपको शेयर मार्केट में आपके बिजनेस को लेके जाना है, लिस्ट करना है, आईपीओ लेके आना है, तो प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आप लोगों को बहुत ध्यान से मैं बता रहा हूं, जिसका विजन क्लियर है, जो चाहते हैं 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल तक आपको बिजनेस करना है मार्केट के अंदर, तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाइए, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही आईपीओ लेके आ सकती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही हमारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन सकती है। ये सारे जो मैंने ऊपर का क्रॉस मार्क किया है, अगर इनको भी पब्लिक लिमिटेड लिमिटेड बनना है तो सबसे पहले उनको अपना कन्वर्जन करना पड़ेगा, अपना कन्वर्जन करना पड़ेगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, उसके बाद ही वो पब्लिक लिमिटेड या फिर अपना आईपीओ लेके आ सकते हैं। तो प्लीज आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, ये YouTube के माध्यम से जितने भी इंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी मेरे भाई बहन हैं जो ये वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज मेरी बात को समझिए। अगर आप छोटी शुरुआत कर रहे हैं, आपके माइंड में डाउट है कि बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, तो प्लीज इंडिविजुअल फर्म के साथ शुरू कीजिए। अगर आप ग्रुप में शुरू कर रहे हैं लेकिन फिर भी थोड़ा डाउट है कि चल पाएगा नहीं चल पाएगा, तो आप लोग पार्टनरशिप फर्म के साथ शुरू कीजिए। अगर आप थोड़ा सा वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में आप करना चाहते हैं, एलएलपी के साथ शुरू कीजिए, जिसमें लाइबिलिटी आपका लिमिटेड हो जाता है। तो आपको जो रिस्क है, जब भी बिजनेस क्लोज होगा या फिर कभी किसी ने गवर्नमेंट ने या किसी कहीं भी कभी भी नुकसान होगा, तो लाइबिलिटी आपका 1 लाख 2 लाख 5 लाख जो भी आप लिमिट सेट करोगे वो उतना ही रहेगा। तो एलएलपी के साथ शुरू कीजिए। ये एलएलपी जो है वो इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म से बेटर है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। और अगर आपको सच में आप चाहते हो रिलायंस जैसा एक इंडस्ट्री खड़ा करना, बिरला जैसा एक इंडस्ट्री खड़ा करना, एक इंडस्ट्री गोदरेज जैसा खड़ा करना चाहते हो, आप एक इंडस्ट्री इंडिया के अंदर रहते हुए आप चाहते हो कि आपका देश विदेश हर जगह आपका नाम हो, तो दोस्तों ये चीज मेरी बात एकदम ध्यान से सुन लीजिए। आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही रजिस्टर करनी चाहिए, और वो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, 1% कंपनी तो बिल्कुल भी अब नहीं करना चाहिए, इसका मुझे कोई सेंस नहीं समझ में आया, बट फिर भी गवर्नमेंट ने वो ऑप्शन देके रखा हुआ है लोगों को। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाइए, और अगर आपका सपना है कि आपकी भी कंपनी का आईपीओ आए, आज का जो समय है, इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप ग्रो हो रहा है, बिजनेसेस ग्रो हो रहे हैं, तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो सब अपना आईपीओ लेके आ रही है। तो आईपीओ लेके आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, और जो आपको आईपीओ लेके आने के लिए मदद कर सके। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयेश और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल जयेश 24/7 सर्विसेज। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो जो टाइप ऑफ कंपनीज के लिए मैंने बनाया हुआ है, अगर ये अच्छा लग रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, एक और चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि हमारी कंपनीज भी ये सारी सर्विसेज देती है। किस टाइप की सर्विसेज, उसके लिए आप लोगों को हमें व्हाट्सअप करना पड़ेगा आपका रिक्वायरमेंट, जिसके अंदर हम आपको और हेल्प करेंगे। अगर आप कोई बिजनेस प्लान कर रहे हो, उसको आप कैसे प्रोसीड कर सकते हो उसके लिए। और हम बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में काम करते हैं दोस्तों, हम ज़्यादा प्रॉफिट के लिए नहीं जाते, आप लोगों की हेल्प करने के लिए हम लोग अवेलेबल हैं। तो प्लीज़ आप मेरे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जा सकते हो, वहाँ पे आपको एक नंबर मिल जाएगा, आप वहां से व्हाट्सएप कीजिए और व्हाट्सएप ही कीजिए, कॉल मत करना मुझे, क्योंकि कॉल्स बहुत ज़्यादा आते हैं। व्हाट्सएप कीजिए और आपका रिक्वायरमेंट वहां पे डाल दीजिए, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और बहुत ही अच्छे से गाइड करेगी। और हमारी सर्विसेज में आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ प्लस जीएसटी से स्टार्ट होती है, जो बहुत ही अफोर्डेबल है। जो कंसल्टेशन हम हमारे लेवल पे प्रोवाइड करते हैं वो बहुत ही प्रोफेशनल कंसल्टेशंस होते हैं। और अगर इसके अंदर भी आप लोगों को कुछ डाउट है, इसके अंदर भी चाहते हो कि आप इन डिटेल्ड में वीडियो बनाओ, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म जो है उसके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, पार्टनरशिप फर्म जो है उसके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, एलएलपी जो है उसके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, ओपीसी है उसके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, ये एक्सचेंज के पास लेके जाना होता है। पब्लिक लिमिटेड का छोड़ दीजिए आप लोग, लेकिन 1 2 3 4 5, ये 5 टाइप ऑफ कंपनीज का इन डिटेल इन डेप्थ आप वीडियो चाहते हैं, जिसके अंदर कंपनी के रजिस्ट्रेशन से लेके रिक्वायरमेंट से लेके सब कुछ मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए बनाऊं, तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइए। और मैं जयेश 24/7 सर्विसेज आप लोगों के सेवा में हाजिर है, और हम आपको हेल्प करेंगे आपके बिजनेस के रजिस्ट्रेशन से लेके, आपके कंपनी के जीएसटी रजिस्ट्रेशन से लेके, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन से लेके,
वो सारी की सारी चीज़ों में हम आपको हेल्प करेंगे, जिसके थ्रू आप आपकी कंपनी को रजिस्टर करके बहुत ही स्टैंडर्ड वे में आप बिजनेस को रन कर सकते हो।